नमस्कार, जय हिंद। मैं इसमें आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पार्ट 3। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अभी आप पार्ट 3 पर ही हैं, चैप्टर 3 पर ही हैं, तो कैसे सिलेबस पूरा करेंगे? सिलेबस हमारा सही चल रहा है। आप एक बार जाके पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। आप देखेंगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति मैंने पूरा खत्म कर दिया है। ऊंचाई दूरी के भी सारे सवाल मैंने बता दिए हैं, ठीक। तो वो सारे वीडियो आप देख डालिए। और ये तीसरा चैप्टर, इसका वीडियो नहीं बना हुआ है, इसका वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप एक बार चैनल पे आप थोड़ा बैकग्राउंड में देख लिया करिए कि हमारे क्लास का कितना सिलेबस है, कितना सिलेबस हो गया है। आप नए वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, पता लगा पिछले वीडियो आपसे छूटते जा रहे हैं, ठीक। तो ये यूनिट, ये चैप्टर हम अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आप देखेंगे कि कुछ चीजें 9th में पढ़े हुए हैं, यहां तक आप पढ़े हुए हैं। कहां तक? यहां तक। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर से आपको याद होगा, 9th में था दो चर वाले रैखिक समीकरण। बस यहाँ पे क्या लग गया है? युग्म लग गया है। और युग्म लगा है तो युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का एक लीनियर इक्वेशन है। कौन सा लीनियर है? लीनियर इक्वेशन है पेयर ऑफ। ए पेयर ऑफ मतलब एक जोड़ा। क्या है? एक जोड़ा, ठीक। यहाँ पे क्या है कि दो हमको समीकरण मिलेगा, दो समीकरण मिलेगा या समीकरण बनाना पड़ेगा। क्या? दो समीकरण ये तो मिलेगा, ये तो हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर बना बना मिलेगा तब तो हम कोई बात नहीं, तो ठीक है। अगर बना बना नहीं मिलेगा तो उसको हमको बनाना पड़ेगा। और ये चैप्टर मैं बता दूं, आपके हाई स्कूल के लिए ही नहीं, आप जब भी कभी पढ़ेंगे कंपटीशन वगैरह, तो उसमें आपको इस चैप्टर से जरूर सवाल मिलेगा। जब भी आप कोई भी 10th लेवल का भी आता है फॉर्म, सरकारी नौकरियां 10th लेवल की भी आती हैं, 12th प्लस की भी आती हैं, तो वहां पे आप देखेंगे तो इस तरीके के जो आज हम चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं, इस तरीके के चैप्टर के सवाल वहां पे पूछे जाते हैं। और आप और हम क्या करते हैं, यहीं से इसको ना पढ़ के फिर बाद में मैथ की कोचिंग, रीजनिंग की कोचिंग, कंपटीशन की कोचिंग, जीके जीएस की कोचिंग करते हैं। लेकिन आप जब यहाँ से आप पढ़े रहेंगे तो वहां पे उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आप खुद से भी तैयारी करके आप कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। तो देखो, आज हम बताने वाले हैं इसके, देखो, समीकरणों के युग्म को हल करने की विधि आज बताएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। देखो भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये तो हमारे चैप्टर का नाम है। बस इसी के आगे बस को हल करने की विधि एक हेडिंग है। इतना तो पूरा लिखना है, उसके बाद लिखना है को हल करने की विधि। इसको हल करने की गणितीय रूप से दो विधि है। कौन कौन सी है? एक है ग्राफी विधि। क्या है? ग्राफी विधि। और दूसरी विधि है क्या? बीजगणितीय विधि। क्या? बीजगणितीय विधि। इसको हल करने के लिए दो विधि है। कौन कौन सी है? एक ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं, एक बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं, ठीक। तो ग्राफी विधि में एक ही विधि है, और लेकिन बीजगणित में तीन विधि है। कौन कौन सी तीन विधि है? एक है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं क्या? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा विधि क्या है? विलोपन विधि। दूसरा विधि है विलोपन विधि।
इसको क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और तीसरी विधि है व्रज गुणन। व्रज गुणन विधि, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विलोपन विधि को क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और इसको क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये हमारा क्या है? ग्राफी विधि। इसको ग्राफ से हल कर सकते हैं। और ये क्या है? बीज गणित जैसे समीकरण बना के हम लोग हल करते हैं। ठीक, समीकरण को, इसको देखो, इसको हल करने के लिए अभी मैं बताऊंगा कि एक एक सवाल लेके मैं बताऊंगा कि ग्राफ विधि से कैसे हल किया जाएगा, प्रतिस्थापन से कैसे हल किया जाएगा, विलोपन से कैसे हल किया जाएगा, और ब्रज गुणन से कैसे हल किया जाएगा। ये 4 तरीके से हम एक ही सवाल को बताएंगे उदाहरण से। तो पहले बता दे ग्राफी विधि। ग्राफ ऐसा मेथड, मतलब ऐसा विधि जिससे हम क्या कहते हैं, ग्राफ पे निरूपित करके हम जब x एंड y का मान ज्ञात करते हैं, x और y का मतलब वेरिएबल, जो 2 वेरिएबल होगा उसका जो हम वैल्यू ज्ञात करते हैं, अगर ग्राफ विधि से करेंगे तो मेथड ऑफ ग्राफ हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि x को y के पदों में लिख के हम प्रतिस्थापित करके हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। और विलोपन विधि में क्या है, एक को गायब करके हम निकालते हैं, या तो x को गायब कर देंगे या तो y को गायब कर देंगे। तो कैसे गायब करेंगे अभी हम बताते हैं, कैसे उसको विलुप्त करके हम कैसे हल करेंगे वो भी बताएंगे। और ब्रज गुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी हम बताएंगे कि कैसे क्रॉस गुणा करके कैसे निकाला जाता है x और y का मान। तो ये हमारे 4 तरीके के सॉल्व करने का तरीका है। सॉल्व करने का ये 4 तरीके हैं, और 4 तरीके में से आपको जो आसान लगेगा पेपर में वही लगाना है। देखो, पेपर में अगर लिख के आ गया कि आप ग्राफ विधि से हल कीजिए तो आप ग्राफ विधि से हल करेंगे। अगर पेपर में लिख के आ गया कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और विलोपन विधि से अगर कह दिया हल करने के लिए तो आपको विलोपन विधि लगाना है। और अगर व्रज गुणन कहेगा तो व्रज गुणन लगाएंगे। ठीक, तो ये 4 तरीके हैं, ये आप बना लीजिए। इसको बनाना हो तो, और इसके नीचे चाहो तो आप अंग्रेजी में जो जो मैंने बताया है उसको लिख लो। ठीक, इसके लिए लिखना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको लिखना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और इसको लिखना है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, और ये मेथड ऑफ ग्राफ। ठीक, ये बीजगणित विधि है, मतलब एल्जेब्राइक, मेथड ऑफ एल्जेब्राइक है। और उसके ये 3 पार्ट हैं। ये बीजगणित में, बीजगणित जो है, जो विधि है, इसमें 3 तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है प्रतिस्थापन, दूसरा है विलोपन, तीसरा है व्रज। और ग्राफ विधि से तभी हल कर सकते हैं जब कोई हमारे पास ग्राफ या चार्ट हो। तो ग्राफ या चार्ट अगर पेपर में देते हैं तब तो फिर हम ग्राफी विधि अगर आएगा तो चार्ट आपको मिलेगा, ये दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे कैसे समझाएंगे, बोर्ड पे हम एक कल्पना करके बताएंगे। ठीक, तो कल्पना करके बताएंगे तो आपको कल्पना भी करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। ठीक, पैमाना भी बताएंगे, वहां पर भी आपको पैमाना लिखना रहता है। ठीक, तो चलिए फिर इसको मिटाएं और हम एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा। लेकिन ये चीज याद रखना, पहले हम ग्राफी विधि बताएंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, फिर विलोपन, फिर व्रज गुणन। चारों एक ही सवाल पे बताऊंगा जो आपको आसान। अभी तो पहले यहाँ पे चारों करना रहेगा, यहाँ पे तभी चारों आपको लिखना रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी तो आप समझना शुरू करेंगे, अभी आप समझना शुरू करेंगे, आपको अभी छोड़ना नहीं है। तो अभी आप चारों लिखेंगे, चारों विधि को, एक ही सवाल को 4 तरीके से सॉल्व करेंगे। जब कुछ नहीं लिख के आएगा तब वहां पे हम क्या करेंगे, तब लगाएंगे कोई जो हमें आसान लगेगा वही हम विधि लगा देंगे। तो ज्यादातर विलोपन ही यूज होता है, ये बात याद रखना। ज्यादा आसान विलोपन होता है, प्रतिस्थापन थोड़ा कम अच्छा होता है, थोड़ा कम अच्छा होता है। और अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आपको ब्रज गुणन याद रखना। अगर
आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको ये सब विधि आए या ना आए, लेकिन व्रज गुणन विधि आपको आना जरूरी है। आप व्रज गुणन विधि से एक लाइन में सवाल को हल कर सकते हैं, एक लाइन में, लेकिन विलोपन और प्रतिस्थापन को 2-3 लाइन लगेगा। ठीक, तो उसके लिए हम चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटाएं और एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। ठीक, देखो ये हमारे पास एक एग्जांपल है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। ये दो समीकरण युग्म है। क्या है? दो समीकरण रैखिक वाले युग्म है और इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, इसको हल करना है। इसमें क्या करना है, हल में क्या करेंगे, x और y को हमको ज्ञात करना है। तो किस विधि से करेंगे? सबसे पहले हम ग्राफी विधि से करेंगे। किससे करेंगे? ग्राफी विधि। ठीक, एक एक चीज को बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक, आप इस चीज से बिल्कुल मत डरिएगा कि ये बार बार वही चीज बता रहे हैं, बार बार मैं वही चीज इसीलिए बता रहा हूँ, वही चीज बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए और कभी निकलने की कोशिश ना करें। ठीक, ये है ग्राफी विधि। ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला समीकरण लेंगे। क्या करेंगे? दो समीकरण हमारे पास, पहला ये है और दूसरा ये। अब हम इसके पहले एक चीज और बता दें, अभी इसके पहले हमने पढ़ा है बहुपद। इसके पहले क्या पढ़ा है? बहुपद भी पढ़ा है। इसके पहले वाला चैप्टर जो दूसरा है वो है बहुपद। बहुपद में क्या था, जब बराबर में कुछ करके दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा समीकरण, अगर यही बराबर में करके ना दिया जाता तो वो हो जाता क्या, बहुपद हो जाता। x माइनस वाई माइनस 10, ये क्या हो गया, 10, ये क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया। लेकिन यही के बराबर अगर हम 0 लगा दें, यही के बराबर हम 0 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण हो जाएगा। बहुपद और समीकरण में यही अंतर होता है। ठीक, बहुपद और समीकरण में यही अंतर होता है कि समीकरण में बराबर लगा के कुछ लिखा होता है और बहुपद में बराबर लगा के कुछ लिखा नहीं होता। अब आओ हम सबसे पहले पहला समीकरण लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर y को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस वाई। अब हम इसके नीचे क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना के उसको दो भागों में बांट देंगे, एक पे x लिखेंगे, एक पे y लिखेंगे। ठीक, अब देखो x बराबर अगर हम 0 रखें, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, अगर हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 10 होगा। इसी में देखिए, यही समीकरण में सीधे सीधे देख लीजिए। ठीक, आप इसको अगर y इसको ना रखिए, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण 1 है। इसमें x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 10, तो हमने 10 लिख दिया। और y बराबर अगर हम 0 रखेंगे, y के सामने अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी एक बॉक्स बनाएंगे, 2 से भी एक बॉक्स बनाएंगे और यहां पे भी देखेंगे, लिखेंगे x और y। x और y देखो, यदि हम x बराबर 0 ले ले तो क्या होगा, y बराबर -2 हो जाएगा। x बराबर अगर 0 लेंगे तो y बराबर -2। ठीक, और y बराबर अगर 0 ले लें तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ए मिल गया, ये बी मिल गया, ये सी मिल गया, ये और डी मिल गया। ये आइए ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पॉइंट मिल गए हैं और ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में सदैव पता होना चाहिए कि ये x अक्ष, y अक्ष और x डैश
y डैश। जो डैश वाले हैं उधर क्या चलता है, ऋणात्मक चलता है, और जो डैश वाले नहीं है वो किस में चलता है, पॉजिटिव चलता है, मतलब धनात्मक चलता है। और बराबर बराबर से हम उसमें डिब्बा बना होता है ग्राफ में, बॉक्स। ठीक, यहां पर भी बना लेते हैं ऐसे। इधर भी बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा बन गया, ग्राफ बन गया हमारा। अब यहाँ पे हम गिनती रख देते हैं, दो 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 का हम ले रहे हैं। ठीक, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक, इधर क्या होगा, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10 माइनस का 12 माइनस का 14 माइनस का 16 माइनस का 18 माइनस का 20। यहां पर भी माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10 माइनस का 12 माइनस का 14 माइनस का 16 माइनस का 18, ऐसे आगे रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक, ये है। अब हमारा पॉइंट ए को ढूंढेंगे, कितना, एक्स पे कितना है, 0 है, और वाई पे कितना है, 10। तो वाई पे, एक्स पे कितना है, 0 है, ये 0 हमारा मूल बिंदु है, यहां से 10 वाई पे, तो वाई पे यहाँ पे 10 मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है, 0 कामा 10, 0 कामा 10 है, और दूसरा क्या है, 10 कामा 0 है, तो 10 यहाँ पे है और 0 भी यहीं पे है, तो यहाँ पे मिल गया हमारा बी पॉइंट, 10 कामा 0। तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे मिला देंगे, इसको हम मिला दिए, तो ये क्या हो गया, हमारा एक रेखा हो गया। क्या हुआ, रैखिक समीकरण है। इस समीकरण, पूरा समीकरण में क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 10। इस समीकरण का नाम क्या है, रेखा का, रैखिक समीकरण का, x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरा हम ऐसे ही सेम ऐसे प्लॉट करेंगे। थोड़ा ये ग्राफी विधि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है। ठीक, बाकी और कुछ है नहीं, इसको समझना ही मेन जरूरी है, बाकी तो आप करने को कुछ भी कर ले जाएंगे। और दूसरा पॉइंट सी है, सी क्या है, 0 और -2, एक्स पे 0 और -2, -2 यहाँ पे है, ये हमारा मिला क्या, सी बिंदु मिला, 0 -2, और डी बिंदु क्या है, +2 है, तो +2 कहां पे है हमारा, एक्स पे, यहां पे 2 कामा 0, 2 कामा 0, ये कौन सा बिंदु है, डी। तो सी को डी से मिलाएंगे ऐसे। ठीक, तो ये कौन सा हमारा रेखा है, x माइनस वाई बराबर 2, ये है। और जहां पे ये दोनों रेखाएं काटेंगी वही क्या पे निकलेगा, x और y का मान निकलेगा, x और y का मान निकलेगा। x और y का मान कैसे निकलेगा, देखो, ये देखो, x पे कितना चल रहा है, 6, और y पे कितना चल रहा है, 4, तो x की वैल्यू कितना आएगी, 6, और y की वैल्यू 4 आएगी। जरा देखो रख के, यहाँ पे कितना आएगा, 6 कामा 4, 6 4 कितना हो जाएगा, 10, और 6 में से 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो हमारा आंसर सही हो गया। देखो आंसर क्या निकला हमारा पॉइंट का, x और y की वैल्यू कितना आई, 6 कामा 4। तो इस तरीके से हम ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं सॉल्व करके। ठीक, तो ये था एक ग्राफी विधि, इस विधि को बोलेंगे ग्राफी विधि। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, अतः x, y का मान 6, 4
होगा। ठीक, ग्राफ से, किससे? ग्राफ से हम देखेंगे तो x और y की वैल्यू 4,6 होगा। ठीक, तो ये था ग्राफीय विधि। अब हम जाएंगे प्रतिस्थापन विधि। किस विधि पे जाएंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो इसको मिटाते हैं, इस ग्राफ को मिटाएंगे। ग्राफ में अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए, अभी भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व कर देंगे। कहीं दिक्कत नहीं? कहीं दिक्कत नहीं है तो हम अब इसके बाद चलेंगे किस विधि पे? प्रतिस्थापन विधि पे। इसको मिटाते हैं। इसकी वैल्यू तो हमें पता ही चल गया है, आएगा x की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी, लेकिन हम निकालेंगे और सभी से यही आएगा, 6 और 4 ही आएगा। लेकिन हमको विधि समझनी है। एक ही सवाल पे मैं चारों विधि समझा रहा हूं। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या करेंगे? इसमें समीकरण एक से x बराबर, y को उधर भेज देंगे तो 10 माइनस का y हो जाएगा। ठीक, हो गया। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 2 में x बराबर 10 माइनस y, समीकरण 2 में रखने पर, आओ 2 में रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं? माइनस 10 माइनस y, तो x माइनस वाई बराबर -2। तो x के स्थान पे 10 माइनस वाई बराबर कितना रखना है? 2। माइनस का y कितना हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर 2। ये 10 उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 2y बराबर 2 माइनस का 10। ठीक, 10 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 8। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2y बराबर 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटा 2। y बराबर कितना है? 4। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। चलो 2 ही में रख देते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 4 रखने पर तो x माइनस का 4 बराबर 2। तो x ये माइनस का उधर जाएगा, कितने हो जाएगा? प्लस में। तो 2 प्लस का 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। ये आंसर आ गया, x बराबर 4 और x बराबर 6 और y बराबर 4। और यही हमारा भी आया था, यहाँ पर ग्राफी विधि से भी आया था, x बराबर 6 और y बराबर 4। अब हम इसी को हम किस में करेंगे? विलोपन विधि। विलोपन विधि भी यही बताते हैं। ठीक, विलोपन विधि क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहां लिखेंगे, लिख देते हैं सबसे पहले ऊपर विलोपन विधि। क्या लिखेंगे? विलोपन विधि। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे? देखो यहाँ पे देखो x और y बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं तो हमें किसी का गुणा करके हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ पे 3y होता और यहाँ पे केवल y होता तो हम ऊपर वाले समीकरण 1 में 3 का गुणा करके तब जोड़ते। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे हमारा बराबर है। ठीक, तो 10 और x माइनस वाई बराबर 2 जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे प्लस का y से माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटे 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। अब x बराबर 6 आ गया तो समीकरण 1 या 2 में रख दो। किसमें रख दे? चलो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर, यहाँ पे में लिख। ठीक, समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर रखते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 10 है। तो 6 प्लस वाई बराबर 10
तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस का 6, 6 इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो देखो 3 विधि हम बता चुके हैं और तीनों विधि में क्या है x बराबर 6 आया और y बराबर 4। अब इसके बाद बचता है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम बताएंगे इसको मिटाने के बाद। यहां तक कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमें बताइए, कहीं कोई दिक्कत है बताइए, कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए और हम उसका निदान करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ब्रज गुणन विधि को हम बताते हैं। अब आता है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे क्यों कहा गया है अभी हम बताते हैं। देखो इसको पहले नंबर तो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब ये अगर आपको कंपटीशन में सॉल्व करना है और आपके पास 2 समीकरण है तो ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हम बताने चल रहे हैं, और थोड़ा सा आप लोग तब वहां पर फास्ट करना, लेकिन हम यहाँ पे जैसे समझा रहे हैं एक एक लाइन लिख के वैसे आपको अभी करना है। आपके जो लेवल है वो एक एक लाइन लिखने की है अभी आप शॉर्टकट पे नहीं भागना है आपको, ठीक। तो ये विधि आपको पेपर में बहुत कम मिलेगा, ब्रज गुणन विधि, और ग्राफी विधि भी आपको बहुत कम मिलेगा। ज्यादातर पेपर में आपके हाई स्कूल में बता दे रहा हूँ, हाई स्कूल में ज्यादातर आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, यही 2 विधि आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा आपको यूज भी वही करना है। ग्राफी विधि को समझना है, अगर आ गया तभी करना है, नहीं तो ग्राफी विधि का उपयोग नहीं करना है हमको। और ब्रज गुणन विधि आपको तब करना है जब आप कंपटीशन में रहना था, लेकिन यहाँ पे आपको जानना सब है और हमें बताना भी जरूरी है कि आपको सब चीज बताएं। ऐसे अगर चाहें तो हम ब्रज गुणन विधि को छोड़ दें क्योंकि आपके सिलेबस में जो है ब्रज गुणन विधि नहीं है, ठीक। और ग्राफी विधि 1-2 ही सवाल है, ग्राफी विधि भी नहीं है, 1 ही 2 सवाल है, ठीक। तो जानना सब जरूरी है और पेपर में आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन हमको अगर नहीं पता रहेगा तो आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम बताएंगे सब और सभी बता रहे हैं। ये आपकी चौथी विधि है ब्रज गुणन विधि। इसको निकालने के लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई मतलब क्या करेंगे, मॉडिफाई किस रूप में करेंगे, हमको बनाना पड़ेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा बनाना पड़ेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस रूप में हमको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक। इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, x प्लस वाई माइनस का 10 उधर है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 10 बराबर 0। समीकरण 1 को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब दूसरे को भी करते हैं, माइनस का y माइनस का 2 बराबर 0। ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 और b2 की क्या करेंगे, c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक। तो लिखते हैं क्या है हमारे पास, a1 की वैल्यू क्या है, a1 बराबर 1, b1 बराबर कितना है 1 है, और c1 बराबर कितना है माइनस का 10 है तो, और a2 बराबर कितना है 1, b2 बराबर कितना है माइनस का 1, और c2 बराबर कितना है माइनस का 2। अब हम बताएंगे कि ब्रज गुणन विधि का जो फार्मूला है वो किस तरीके से बनता है। देखो अगर हम इसको लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो माइनस में, और इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो प्लस में। मतलब अगर हम x वाला लिखेंगे तो वहां पे प्लस रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब y वाला लिखेंगे तो उसमें माइनस और लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और इसमें प्लस होता है। जब आप 12th में जाएंगे तो आपको शारीरिक एक विधि मिलेगी आपको सॉल्व करने का, तो इसी तरीके से सेम सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, देखो x बटे अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो x बटे इसका और इसका गुणा, तिर्यक गुणा करना पड़ेगा,
इसको बंद कर लेंगे और इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और बीच में माइनस, इसका गुणा इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस का, ठीक, ये c1 है, ठीक, c1 और फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा b2 c1, 12 21, आप याद रख सकते हैं 12 21, ठीक, बराबर y बटे, अब y के लिए निकाल रहे हैं इस वाले के लिए, तो हम क्या करेंगे माइनस यहाँ पे पहले से संकेत करेंगे, तो माइनस आगे लगाना पड़ेगा हमको, माइनस इसके पहले प्लस था तो हमने कोई बात नहीं ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन इसके पहले माइनस है तो हम माइनस को लिखेंगे और फिर इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ लिखेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा c2, क्या होगा c2 a1 और इसका गुणा इसके साथ होगा कितना हो जाएगा माइनस c1 a2, ठीक, बराबर एक, यहाँ पे प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई ब्रैकेट नहीं, कोई कुछ नहीं लगेगा, तो इसको छोड़ के बाकी इसका गुणा तिर्यक गुणा करेंगे, तो यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। देखो इसका गुणा इससे कर रहे हैं तो क्रॉस ही तो कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो a1 b2 माइनस का b1 या a2 b1 और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, देखो अगर ये माइनस का हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला पहले लिखेंगे y बटे c1 a2 माइनस का c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 और a2 b1, देखो पहले b से शुरू हुआ, bc bc ca ca ab ab, बस अंतर क्या है 12 21 12 21 सभी में लगा देना है। अब हमें इसी प्रकार सेम इसको भी रखना पड़ेगा, और रखते हैं x बटे b1 ये है और c2 ये है, तो एक का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक, और फिर माइनस इसका गुणा इससे करेंगे तो -1 -10 प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 10 और माइनस पहले से तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बराबर y बटे, इसकी बात आती है देखो सेम, तो c1 ये देखो c1, तो c1 ये है और a2 ये है, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 10 और फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, पहले से भी माइनस है और माइनस 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 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 1 बटा a1 b2, मतलब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो -1 और फिर ये -1। अब देखो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो एक बार x के बराबर करेंगे x बटा -2 -10 कितना हो जाएगा -12 बराबर 1 बटा -2, ठीक, ये हो गया। तो अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -12 बटे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, और सेम यही काम y के लिए करेंगे, तो y बटे -10 से प्लस का 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा -8 बराबर 1 बटा -2, तो माइनस माइनस चाहे तो ऐसे प्लस कर दे, या y बराबर -8 बटे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y बराबर कितना गया 4। अभी हमने चारों विधि से, जो हमारे अभी तक 4 विधि पढ़े हैं, कौन कौन सी विधि पढ़े हैं, ग्राफी विधि, विलोपन विधि, पहले प्रतिस्थापन है फिर विलोपन, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वृद्धि गुणन विधि, चारों से वैल्यू क्या आया है x बराबर 6 y बराबर 4, x बराबर 6 और y बराबर 4, तीनों से वही मान आएगा, कोई भी विधि लगाइएगा तीनों से वही मान आएगा। तो ये आपको सीखना और ये फार्मूला आपको याद रखना, ये वाला ये आपको फार्मूला याद रखना है अगर वृद्धि गुणन विधि लगाना है तो। अब बोलेंगे आप कि ये कंपटीशन में कैसे इतना बड़ा हम सॉल्व करेंगे, एक लाइन में सॉल्व करेंगे, एक लाइन में कैसे करेंगे वो भी बताते हैं कैसे करेंगे। देखो
यहां से देखेंगे ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, ये कितना हो गया -10 हो गया, लिख लिया खटाक से, यहाँ पे लिख लिया 1 हो गया 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे 1 गुणे -2, 1 गुणे -2 तो -2 और फिर माइनस लगाएंगे, इसका गुणे इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 बटे, अब किसकी बारी आती है, इसकी, तो इसको बंद करके इसका तिर्यक गुणा निकालेंगे, -1 का गुणा इससे करेंगे -1 और इसका गुणा इससे करेंगे 1, तो x बराबर हो जाएगा -12 बटे -2, x बराबर 6। 1 मिनट में आंसर आ गया। अब इसको उठा के आप सीधे सीधे यहीं पे रख दो, 6 वैल्यू आई ना, यहाँ पे रखो समीकरण 1 में, इसको उठा के ले जाएंगे हम तुरंत, 6 10 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा, y बराबर 4, बस काम खत्म, आंसर खत्म। 6 और 4, एक वैल्यू पता हो गया, दूसरा वैल्यू मान रख के हम निकाल लेंगे। तो बस अगर हमें ये फार्मूला याद है वृद्धगुणन विधि का, तो हम कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन में हो गया कि नहीं, ये कंपटीशन के तरीके से करेंगे, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस करना है, पूरा प्रोसेस मतलब ये इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, ये आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, इतना आपको समझाने के लिए करा कि कैसे क्या आता है, बाकी इसको लिखना है, इसको यहाँ तक कैसे करेंगे, फिर वृद्धगुणन का फार्मूला लिखेंगे, फिर आप वैल्यू रख के x और y की वैल्यू निकाल देंगे, जितना काम करना है, तो ये आपका वृद्धगुणन विधि कंप्लीट होगा। ठीक, और एक आपको और सवाल दे देते हैं, आप होमवर्क सेम इसी तरीके का सवाल है, आपको चारों विधि से करना है, आपको ग्राफ से भी निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से भी निकालना है, जैसे जैसे हमने बताया है सेम उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस इस सवाल भी सेम वही है, बस क्या है यहीं पे मान बदला है, यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 4 है, कितना है 14 और 4। ठीक, तो ये है आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक, अगर आप निकाल ले गए चारों विधि तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेम वही काम करना है, बस क्या है 10 के स्थान पे 14 करना है और 2 के स्थान पे 4 करना है, सेम सॉल्व करने की प्रक्रिया सेम वही रहेगी, बस 14 और 4 को बदल देना है बस। ठीक, तो ये आपके लिए है होमवर्क, इसके टोटल 3 वीडियो होंगे, पहला वीडियो तो यही है, और इसके जो बाद आएगा आपको 100% मैं लिख के बता सकता हूँ कि आने वाले 2 वीडियो जो और आएंगे इसके बाद जो होगा 3.1 और 3.2, कुल टोटल जितने भी सवाल हैं 3.1 और 3.2 में जितने भी सवाल मैं बताऊंगा, देखो 3.1 क्या है, बहुत अच्छे सवाल है, उससे क्या कहते हैं कंपटीशन भी सेम उसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। देखो ये चैप्टर नंबर 3 है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, कंपटीशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो इसमें कुछ सवाल हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज सवाल है, इसमें क्या है अलग अलग कैटेगरी वाइज सवाल है, कुछ 5-6 टाइप के सवाल हैं, वो मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे सवाल होंगे। और 3.1 तो आपको जस्ट पढ़ना है बोर्ड परीक्षा के लिए, ये दोनों एक्सरसाइज बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ये मेथड तो भाई बिना मेथड का तो कोई काम होगा नहीं, बिना आपको विधियां सॉल्व करने अगर नहीं पता है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, तो हमने इसीलिए चारों बता दिया, चारों विधि, और चारों विधि को सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल बता दिया, एक ही एग्जाम्पल पे चारों विधि बता दी, और दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए दे दिए हैं कि 14 और 4, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा 14 और 4। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है, फिर मैं बताऊंगा अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 अगले वीडियो में, मतलब कुल टोटल इस चैप्टर के 3 वीडियो होने वाले हैं, जो कि पहला वीडियो हो ही गया, अब तो इसके आगे मैं बता नहीं सकता क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो
अगर मैं अब इसके आगे बताऊंगा तो कम से कम 10 से 15 मिनट और लगेगा। अगर मैं एक सवाल बताऊंगा तो 10 से 15 मिनट लगेगा। अब इसके आगे, क्योंकि इसके आगे शुरू करूंगा मैं 3.1, तो उसके लिए अब अगला वीडियो आप देखेंगे, उसमें लगभग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहे, ठीक। और पेपर में सेम क्वेश्चन वही पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक। इन दोनों में वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं और आपको के पेपर में आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो इसलिए आने वाला वीडियो भी देखिए और इसको तो भाई आप करके आना है। 14 और 4 सेम सवाल है, जैसे मैंने बताया अभी 10 और 2 करके, वैसे सेम इसको सॉल्व कर लेना है बस, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं जहां तक बता रहा हूं आप जाके वीडियो को देखिए, त्रिकोणमिति का वीडियो आप देख लीजिए, वहां से आपको 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। और जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुपद, और उसके बाद ये ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ये हो गया। इसके बाद द्विघात समीकरण या फिर समांतर श्रेणी, ऐसे जो चैप्टर हैं वो सब अच्छे नंबर गेन कराते हैं, ठीक। तो इन सब आज यहीं तक, इन सबको ध्यान में रखना है और अपने माइंड को बनाए रखना है। आप रोज का रोज पढ़ना है, ठीक। आप वीडियो के उसमें देख लीजिए, पहले भी जाके आप चैनल में जब जाएंगे तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट बना होगा, क्लास 10th, जो भी क्लास 10th का मैटर है आप पूरा देख लीजिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप ही को दिक्कत होगा, हमको दिक्कत नहीं होगा, कंटेंट पूरा मिलेगा। सेम सवाल, वही सवाल जो पेपर में आते हैं, फिजूल का पढ़ाना तो पढ़ा देंगे, ऐसे सवाल कुछ भी बता देंगे और आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में भी आएगा और जो आगे भी आ सकता है, वही क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। क्यों पढ़ने में मजा आएगा? क्योंकि आपके पेपर में आएगा। जब पेपर में ही नहीं आएगा तो मजा क्या आएगा आपको पढ़ने में, ठीक। और कंपटीशन की तैयारी करना हो तो आप मैथमेटिक्स आवर फ्यूचर वाले चैनल को सब्सक्राइब करिए जाके। कंपटीशन की तैयारी करना हो या कोई और कर रहा हो, उसको सजेस्ट करिए, उसके पास ये शेयर करिए कि अगर पढ़ना है कंपटीशन तो मैथमेटिक्स आवर फ्यूचर वाले चैनल पे जाके पढ़ाई करिए। और बाकी इसको तो सब्सक्राइब किए ही होंगे, और नहीं किए हैं तो जाके इसको अभी तुरंत करिए।